रूस की सेना तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर रही है। कल हमले का 5वां दिन था। यूक्रेन की सेना डटकर रूस का सामना कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके लिए बेहद ही मुश्किल दिन था। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय संघ ने हथियार भेजने का भी फैसला किया है। वहीं यूक्रेन के मुद्दे को लेकर ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। 15 सदस्यों में से 11 ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको लेकर चर्चा कराने का समर्थन किया। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने 4300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है और 200 से ज्यादा को युद्धबंदी बनाया है। पीएम मोदी ने महाराजगंज में चुनावी जनसभा के दौरान आए बीजेपी समर्थकों से एक खास अपील की। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने लोगों से कहा कि आपको मतदान से पहले अपने क्षेत्र के घर घर में जाना है। वहां जाकर लोगों से मिलकर सिर्फ इतना कहना है कि मोदी जी आए थे, आपको प्रणाम भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यूपी चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करते हुए एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा किया और देश को ताकतवर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितवाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि इस संकट का असर सभी पर पड़ने वाला है। सोमवार को महाराजगंज में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि घोर परिवारवादियों की सरकारों ने विकास से जानबूझकर वंचित रखा। इस क्षेत्र में उन्होंने कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया, पूर्वांचल को सड़कों से वंचित रखा। यहाँ की चीनी मिलें बंद हुई, किसानों की हालत बदतर हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत इस नाम के 4 योद्धा मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव नाम के 4 उम्मीदवारों ने सपा प्रमुख समेत 2 उम्मीदवार सपा के हैं, जबकि एक कांग्रेस और एक निर्दलीय के तौर पर अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। प्रयागराज के इंडिया विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह समाजवादी पार्टी की जनसभा लगती है। हालांकि वीडियो में पार्टी का उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्वांचल की बलिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव रहे। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम से पूर्व तक घोर परिवारवादियों को यूपी की जनता ने नकार दिया है। यूपी के लोगों ने बता दिया है कि अब जात पात नहीं चलेगा। यूपी ने विकास के हाईवे पर रफ्तार भर ली है। जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का सम्मान और परिवारवाद का विरोध ही बलिया की परिभाषा है। कुशीनगर में भाजपा के सामने पिछले विधानसभा चुनाव में मिली जीत के रिकॉर्ड को दोहराने की चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2017 के चुनाव में जिले के 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें भाजपा और 1 सीट उसके सहयोगी सुभाष सपा की झोली में गई थी, जबकि विपक्षी दलों में सिर्फ कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के अजय कुमार लल्लू ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। इस बार जिले में 5 सीटों पर भाजपा एवं 2 सीटों पर उसकी सहयोगी निषाद पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कुशीनगर के भी 21 छात्र फंसे हुए हैं। यहां उनके परिवारजनों की सांसें अटकी हुई हैं। जिला प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रदेश सरकार से मिलने वाली सूचनाओं को साझा कर लोगों का हौसला बढ़ाने में जुटा हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कान्हा की नगरी शिवमय हो जाती है तथा समूचा ब्रजमंडल भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता रहता है। ब्रजमंडल में यह पर्व 1 मार्च को मनाया जा रहा है। गंगा जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए कांवड़ियों का आगमन तेज हो गया है। भारत विख्यात द्वारकाधीश मंदिर में बसंत पंचमी से मनाई जाने वाली होली महाशिवरात्रि से और तेज हो जाती है तथा ग्वाल बाल रसिया गायन करते हैं। होली खेल रहे शिवशंकर भोला पार्वती के संग। सेमेस्टर परीक्षा में पारदर्शिता बनाने और नकल पर नकेल कसने के लिए विवि ने सभी परीक्षा केंद्रों के प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के मुताबिक अगर परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट नहीं हुआ या फिर बंद मिला तो कॉलेज को नकल का दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। कुलपति ने सभी परीक्षा केंद्रों को यह आदेश भेज दिया है।
यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार भी भाषा की मर्यादा बार बार टूट रही है। नेताओं दलों के जुबानी तीरों के चलते माहौल में कई बार कड़वाहट छा गई। इसी बीच सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज सीट से भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक विवादित बयान भी काफी चर्चा में रहा। इस बयान में राघवेंद्र प्रताप कहते नजर आए, जो हिंदू उन्हें छोड़कर किसी और को वोट देगा वो उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे कि उसमें हिंदू का खून है या फिर मुसलमानों का भी खून है। इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने अब सख्ती दिखाई है। आयोग ने 24 घंटे तक राघवेंद्र प्रताप के प्रचार करने पर रोक लगा दिया है। यह रोक कल सुबह 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। जनपद में रविवार की सुबह भी करीब आधा घंटे झमाझम बरसात हुई। अचानक हुई बारिश से किसान फसलों को लेकर चिंतित दिखाई दिए। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से भीग गई। मौसम में भी ठंडक हो गई, लेकिन बरसात के बाद ही मौसम साफ हो गया और दिन भर चटक धूप रहने से फसलों पर बरसात का खासा प्रभाव नहीं पड़ा। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत, दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। खबर गोंडा से है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे लखनऊ रेफर किया गया है। अमित शाह के रोड शो से आता रहा है परिवर्तन। गोरखपुर में साल 2017 विधानसभा और साल 2019 लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में अमित शाह का रोड शो निर्णायक साबित होता रहा है। दोनों ही बार अमित शाह के रोड शो में भीड़ का सैलाब एकत्रित होता रहा है, जिसको देखकर कार्यकर्ताओं के साथ ही वोटर्स का भी मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि भाजपा के लिए अमित शाह लक्की साबित होते रहे हैं। इस बार सारी पार्टियों के दमखम दिखाने के बाद भाजपा का रोड शो हो रहा है, लेकिन इस बार किन्हीं कारणों से अमित शाह रोड शो में शिरकत नहीं कर पाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। ऐसे में नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। 6वें चरण में 3 मार्च को सीएम योगी के गढ़ में चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के बड़े नेता लगातार गोरखपुर और आसपास के जिले में जनसभा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी हर जनसभा में योगी पर खुलकर बोलते नजर आते हैं। अखिलेश यादव अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ के पालतू जानवर गुल्लू का भी नाम बार बार ले रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच योगी आदित्यनाथ सोमवार को एक बार फिर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और सुबह सुबह कुल्लू और कालू को दुलार प्यार करते नजर आए। यूक्रेन पर रूस की बमबारी देख हर भारतीय चिंतित है। वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चला रखा है। दूसरी तरफ यूक्रेन संकट को देखते हुए पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के बीच भारतीय अपने हालात पर भी मंथन और गहन चिंतन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर वॉर ट्रेंड कर रहा है, तो भारतीयों को अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी की भी खूब याद आ रही है। इसकी भी अपनी वजह है। परमाणु ताकत आज के समय में पावरफुल देश बनने का एक बड़ा पैमाना है। अमेरिका, रूस, भारत समेत दुनिया के कुछ ही देशों के पास परमाणु ताकत है। ऐसे में आज भारतीय उन महान विभूतियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने भारत को इतना शक्तिशाली बनाया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 का आयोजन 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक किया गया था। पिछले कई दिनों से इस परीक्षा के उम्मीदवार अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सीटेट रिजल्ट 15 फरवरी तक जारी होना था, लेकिन फरवरी के महीने के अंत तक भी उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार करते रह गए। उम्मीदवारों के रिजल्ट का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कल रिजल्ट जारी होने का दावा किया गया था। सीबीएसई की ओर से रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख और कुंडा से प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। समाजवादी पार्टी के एक पोलिंग एजेंट को पीटने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कुंडा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में राजा भैया के अलावा 17 अन्य लोगों के नाम है। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एक अन्य मामले में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।